नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के संबंध में बात किया जाएगा। कोर्ट अपडेट, पेंडिंग मामलों का निस्तारण होगा या नहीं, आचार संहिता में ही क्या मामले का निस्तारण होकर ज्वाइनिंग होगी, इसके संबंध में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करना न भूलें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में जैसा कि मामला जो है आपका कोर्ट में चल रहा है और इसी मामले की वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग पे स्टे लगा हुआ है। अभी तक मामला निस्तारित नहीं हो पाया है, आचार संहिता लग गई और अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग हो पाएगी या फिर अब वेट ही करना पड़ेगा। तो इसी विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मेन रूप से यहाँ पर जो आपके कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, हाई कोर्ट में अभी एक मैटर जो है आपका वो निस्तारित नहीं हो पाया है और चूँकि इसमें ऑर्डर रिज़र्व तो हो गया है, लेकिन वो ऑर्डर आपका 1 अप्रैल को सुनाया जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल में आपका वो ऑर्डर जो है वो सुनाया जाएगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी क्या कुछ ऑर्डर आया हुआ है और किस तरीके से वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर था कि जितने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं वो, या जो भी हाई कोर्ट में मैटर पड़े हुए हैं पेंडिंग हैं, सबका निस्तारण हो। तो 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को पूरी संभावना बन रही है कि कम से कम हाई कोर्ट वाले मैटर आपके निस्तारित हो जाएं। देखिए, ज्वाइनिंग की जो बात है वो तो सभी लोग, आप लोग परेशान हैं, वो अलग बात है, लेकिन पहले मैटर को निस्तारित होना ज़रूरी है। आप सभी को पता है, जब आपकी भर्ती अंतिम चरण में आकर रुक गई, ज्वाइनिंग पर स्टे लग गया, तो क्या गारंटी है कि कुछ अगर मैटर रह जाए तो बाद में समस्या ना हो। बाद में भी हो सकता है, जॉब में आने के बाद भी हो सकता है, ज्वाइनिंग लेने के बाद भी समस्या आ जाए, अगर कुछ मैटर बचे रह जाते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया या ये आदेश दिया कि जितने भी पेंडिंग मैटर हैं सबका निस्तारण किया जाए। तो 1 तारीख को आपको आपका जो हाई कोर्ट वाला मैटर है वो निस्तारित हो जाएगा। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को आपका जो सुनवाई के लिए मामला लगा हुआ है सोलर वाले प्रश्न को लेकर, जिसमें कि जब याची की सिंगल बेंच से हार हुई तो याची जो है वो डिवीज़न बेंच में गए। डिवीज़न बेंच में भी जब याची की हार हो गई और अभ्यर्थियों के पक्ष में, चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद वो जो याची थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है सोलर वाले प्रश्न को। और यहाँ पर देखिए, ये तो सबको पता है कि ये केवल टाइम की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। जब सोलर वाले प्रश्न को जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वही निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है, ये समझ जाना चाहिए था याची को। लेकिन वो अलग बात है कि अगर किसी को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वो अपने न्याय के लिए लड़ सकता है। ठीक है, उसको लगा कि हाई कोर्ट से हमें राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता है, ना ही आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो गए अपना। अब ये है कि केवल वो जाके भर्ती को एक जो है यहाँ पर देरी बस कर रहे हैं और कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि उनको इससे कुछ लाभ होगा। हाँ, ये होगा कि और अन्य जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, वो परेशान होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपका मैटर निस्तारित हो जाता है, 8 तारीख को आपका फाइनल जो स्टे लगने वाला, जो स्टे लगा है वो स्टे आपका हट सकता है सुप्रीम कोर्ट से 8 तारीख को, तो भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो इस महीने में हो सकती है। देखिए, आचार संहिता से आपकी ज्वाइनिंग में कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा कि रुक जाए ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग आचार संहिता से नहीं रुकेगी, बस कोर्ट वाले मैटर जो है वो निस्तारित होने चाहिए। कोर्ट वाले मैटर अगर निस्तारित हो गए तो फिर आचार संहिता का ये नहीं है कोई ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आपकी भर्ती कंप्लीट ना हो पाए। और देखिए, कोशिश ये करना है आप लोग अपनी भर्ती में, जैसे अभी तो आचार संहिता लगी है तो आप धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं कि कोर्ट में मामले को जल्दी से निस्तारित करवाया जाए, इसके लिए आप कुछ आयोग विभाग पर दबाव बनाएंगे। आप केवल ये कर सकते हैं और ज़्यादा संख्या में जाके आप वहाँ पर मांग भी नहीं कर सकते हैं। तो कम की संख्या में 1-2 लोग जाके विभाग में मिल सकते हैं, आयोग जाके मिल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बाकी ट्विटर कैंपेन आप चला सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी मांग को है, जो अपनी बात को जो है वो रख सकते हैं। ठीक है,
अपनी मांग को रख सकते हैं। बाकी अभी जो है आपको 1 तारीख तक वेट ही करना है। अगर उससे पहले कुछ ऐसी अच्छी खबर मिलती है तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए अभी की का जो केस स्टेटस है वो यही है कि 1 तारीख को आपकी हाई कोर्ट में सुनवाई, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, 16 वाले प्रश्न पर 8 तारीख को आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइनल सुनवाई। अभी का जो केस स्टेटस है वो यही है, ठीक है, यही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी अगर कोई ऐसा परिवर्तन होता है, कुछ भी होता है आपकी भर्ती में, तो आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।